वक्त और समय ने छीन ली चेहरे की रौनक और मुस्कान, नहीं तो हम भी कभी उस महफिल का राजा हुआ करते थे। वो दौर भी अपना हुआ करता था, लेकिन वो अब हम नहीं रहे जो जिंदगी हम जिया करते थे। वो महफिल सुना सुना सा लग रहा है। वो जमाना जो अपना सा लगता था, वो जमाना अब छूट गया है। वो जो अपने कभी हुआ करते थे, वो रिश्ते टूट चुके हैं। जो बिजनेस पर कैरियर में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रहा था, वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जरूर छीन गया। और कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में विपत्तियों का आगमन होता है, तो व्यक्ति खुद से भी नजर नहीं मिला पाते, तो दुनिया से कहाँ मिला पाएंगे। और ऐसी ही कुछ घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी और अभी भी हो रही है। लेकिन कहते हैं कितने भी परेशान क्यों न हो जाए, वक्त कितना भी परेशान आप लोग क्यों न कर ले, आप लोग अपने जीवन में कहते हैं कि गिरते हैं तो खुद उठकर चलना सीख जाते हैं, अंधेरी रातों में रास्ता ढूंढ लेते हैं और अपना जख्म खुद भरना जानते हैं। और ऐसा कहना मिथुन राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है। शनि महाराज आपके कर्म और सफलता के घर पर, वहीं राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर। जब से शनि महाराज कर्म सफलता के घर पर आए हैं, तब से समस्याओं को बल मिल रहा था, शत्रुओं को बल मिल रहा था, और दूसरे तरफ क्षति, नुकसान, विपत्ति, संघर्ष करते करते दम घुट रहा था, घुटन सी महसूस कर रहे थे। कहते हैं जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जिंदगी बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति खुद उठकर चलना जानते हैं, जो व्यक्ति अंधेरी रातों में रास्ता ढूंढना जानते हैं, और जो व्यक्ति अपना जख्म खुद भरना जानते हैं, उस व्यक्ति से शक्तिशाली, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपके राशि स्वामी कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह, ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह। और बुध महाराज आपके लगन घर के स्वामी होते हैं। और लगन घर के स्वामी होने के साथ साथ देखा जाता है कि जब जब शनि महाराज की दृष्टि आप लोगों के ऊपर कठोर बन जाती है, तब तब आपके राशि के स्वामी आपका साथ छोड़ देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है शनि महाराज के परम मित्र होते हैं बुध महाराज। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, करियर को लेकर के चिंतित थे, चिंता थे। कभी वो दौर था जिस दौर में आप लोग अपने जीवन में चारों तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी जहां समय साथ छोड़ दिया। कहते हैं जब व्यक्ति का समय साथ छोड़ देते हैं तो किस्मत और भाग ऑटोमेटिक अपने आप साथ छोड़ देते। लेकिन चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में फिर वही दौर शुरू होने वाला है जो दौर आप लोग खो चुके हैं। फिर से आपके चेहरे पर वही मुस्कान और रौनक लौटने वाली है जो आपके चेहरे से गायब हो चुके हैं। वक्त वक्त की बात होती है, जब वक्त बदलता है तो राजा को भी जमीन पर लाकर पटक देते हैं, और जब वक्त बदलते हैं तो जमीन पर बैठे भिखारी को भी राज सिंहासन दिला देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। जो आप लोग अपने जीवन में रईसों के जीवन जी रहे थे, राजा की तरफ जीवन जी रहे थे, धन वैभव की कमी नहीं थी, लेकिन जो चुनौतियां परेशानियां बन गई, जिस पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास, वही शत्रु बन गए। जहां से उम्मीद लगा के बैठी वहीं उम्मीद टूटी। इसीलिए कहते हैं कि खुद पर विश्वास करेंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ताकत बन जाएगी, और दुनिया पर विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगी। और वही दुनिया आपकी कमजोरियों को फायदा उठा करके आपको अपमानित करने का कार्य करेंगे, आपको आगे रोकने का कार्य करेंगे, बार बार आपके जीवन में प्रतिबंध लगाने का कार्य करेंगे। आप शायद ये भूल जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपके शत्रु होते हैं या मित्र, और ये इस बात से अनजान होते हुए आप लोग अपने दिल की बात जो होती है, जो आप लोगों की प्राइवेसी होती है, उसके समक्ष सामने बोल देते हैं, और वही कमजोरी आप लोगों की होती है जिसका फायदा दुनिया उठाने लगती है। लेकिन घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु सबका विनाश होने वाला है। और जीवन में आप लोग अपनी कामयाबी, तरक्की, सफलता की तरफ बढ़ते हुए खुद को नजर पाने वाले, क्योंकि 6 साल बाद फिर से आपके जीवन में वही दौर आरंभ होने जा रहा है, फिर से वही महफिल सजेगी और फिर से आप उस महफिल का राजा होने वाले। और ऐसा कहना आप लोगों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि देवस्पति आपके लगन घर पे विराजमान है। और कहते हैं देवस्पति धन नहीं देता, बल नहीं देता, बल्कि ज्ञान के वो भंडार दे देते हैं, जिस भंडार से आप लोग अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, क्योंकि इस समय भाग्य के घर पर राहु महाराज की दृष्टि है, और वहीं आपके तृतीय घर पर केतु महाराज की दृष्टि, जो कि केतु महाराज इस समय आपके साहस को, आपके पराक्रम को बल दे रहा है। यहाँ आप लोगों को धर्म कर्म से जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतना ही आप लोग धर्म कर्म से पीछे हट रहे हैं। लेकिन इस समय आप लोगों को धर्म से और कर्म से जुड़ जाना चाहिए।
आने वाले समय में कुछ वर्षों बाद शनि के साढ़े साथी आरंभ होने वाले है, क्योंकि पहले आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ हुआ था, और जब ढैया आप लोगों को आरंभ हुआ था 22-23 में, तो आप लोग खुद देख चुके हैं जो हंसते खेलते दुनिया जो कैसे विनाश हो गए। आप अपने बर्बादी का कारण अपने आंखों के सामने देखे। जिस बिजनेस में धन लगा रहे थे, पैसा लगा तो वही पैसा डूब जा रहा था। अचानक से नौकरी छूट जा रही थी, अचानक से शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जा रहे थे, अचानक से ऐसी कोई घटना जिसमें अचानक से धन पानी की तरह बहता हुआ जा रहा था। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है, और इसीलिए कहते हैं कि कर्म सबसे प्रधान होता है। जो व्यक्ति कर्म और धर्म के साथ चलते हैं उनके जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो विपत्ति रास्ते में ही दम तोड़ देती है, और विपत्ति रास्ते में ही जलकर राख हो जाती है। सत्य है कि शनि और राहु आपके जीवन को प्रभावित किया है, आपके करियर को प्रभावित किया है, आपके रिश्ते को प्रभावित किया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही शनि और राहु जो आपके जीवन को प्रभावित किया, आपके करियर को, रिश्तों को प्रभावित किया है, यही शनि और राहु आपके जीवन में वो मार्ग खोल देंगे, वो दरवाजा खोल देंगे जिस दरवाजे के अंदर आप लोगों की सुख सुविधा साधन, लग्जरी लाइफ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वो महफिल आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्योंकि आपके द्वितीय घर पर भी देव बृहस्पति का आगमन होगा, और कहते हैं देव बृहस्पति आप लोगों के लिए वरदान साबित हो जाते हैं। जब द्वितीय घर पर उनका आगमन होता है तो धन की घर, वाणी की घर, बुद्धि की घर माना जाता है। और हम पहले बता चुके हैं देव बृहस्पति धन नहीं देते, बल नहीं देते, बल्कि ज्ञान के वो भंडार दे देते हैं जिसके बदौलत आप लोग इतिहास रचते हैं। साथ ही राहु महाराज आपके भाग के घर पर विराजमान है, तो राहु महाराज आप लोगों को आइडिया के भंडार देने वाला है। क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में यदि आप लोग जुड़े हुए कार्य कर रहे होंगे तो यहाँ आपके बल नहीं बल्कि बुद्धि और आइडिया कार्य कर रहे होंगे, तूफान तोड़ रहा होगा दिमाग में, ऐसे कुछ आइडिया जो तूफान तोड़ रहे होंगे, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उस पर कार्य नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप लोगों को एहसास होगा जो परिस्थितियां, जो समस्या कल थी वो आज नहीं है, और जो समस्या आज है वो कल नहीं रहेगी। प्रकृति का नियम है, जिस तरह से समय चक्र घूमते हैं उसी तरह से हमारे कर्म, हमारी जिंदगी घूमती रहती है। इसीलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये चारों के चारों घर आप लोगों के लिए 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण घर माना जाता है और माना गया है, और अभी भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, क्योंकि द्वितीय घर पर 2026 में प्रवेश करेंगे देव बृहस्पति। इसके बाद आपके तृतीय घर पर भी प्रवेश करने वाले आपके बुद्धि और आपके आइडिया ही आपके वो दो हथियार होते हैं जिसके बदौलत आप लोग अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की के साथ साथ सुख, धन, वैभव प्राप्त करते हैं। ये सत्य है कि आप लोगों ने जिस दौर का सामना किया है वो दौर अपने आप में एक गंभीर समस्या थी, लेकिन हर एक समस्या सफलता की तरफ ले जाती है, हर एक समस्या कामयाबी की तरफ ले जाती है, हर एक समस्या हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, हर एक समस्या हमारे जीवन में परिवर्तन करके जाती है। इसीलिए समस्या से कभी डरिएगा नहीं, क्योंकि समस्या है तो जिंदगी है, और समस्या नहीं तो जिंदगी नहीं। इसीलिए कहते जब तक जिंदगी रहती है तब तक समस्या रहती है, लेकिन समस्या में बहुत ऐसे व्यक्ति जिनकी जिंदगी सवर जाती है, बहुत ऐसे व्यक्ति जिंदगी जीवन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा धर्म होता है, कर्म होता है, कर्म हमारा सबसे बड़ा प्रधान होता है, जिनका जैसा कर्म उन्हें वैसे फल प्राप्त होते और भुगतना पड़ता है।